नमस्कार। आज हम पौधों के एक ऐसे सुपर पावर के बारे में जानेंगे जिससे वो न सिर्फ अपना खाना खुद बनाते हैं बल्कि इस धरती के लगभग हर जीव को जिंदा रखते हैं। ये विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। चलिए, एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं। हम जानवर तो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, है ना? पर पेड़ों का क्या? वो तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो फिर उन्हें बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए एनर्जी मिलती कहाँ से है? और ये सवाल बहुत दिलचस्प है। पौधे हमारी तरह कुछ खाते तो हैं नहीं, फिर भी एक नन्हे से बीज से एक विशाल पेड़ बन जाते हैं। इसका मतलब तो साफ है, उनके पास एनर्जी पाने का कोई बहुत ही अनोखा तरीका है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात समझ लेते हैं। हर जिंदा चीज को, चाहे वो पौधा हो या जानवर, काम करने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत होती है। और इसी ईंधन को हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये पोषक तत्व आखिर हैं क्या? सोचिए, ये हमारे खाने के वो जरूरी हिस्से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हमारे शरीर के लिए औजारों और पेट्रोल दोनों का काम करते हैं। यही हमें बढ़ने में, चोट लगने पर ठीक होने में और रोजमर्रा के काम करने की ताकत देते हैं। अब देखिए, पोषण हासिल करने के लिए दुनिया में मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं। या तो आप अपना खाना खुद बनाइए या फिर आप उसे दूसरों से लीजिए। और यहीं पर आते हैं दो तरह के जीव, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण करने वाले। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है विषमपोषी, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। एक पौधा स्वपोषी है, जो सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी बना रहा है, और ये हिरण एक विषमपोषी है, जो उन्हीं पौधों को खाकर अपनी एनर्जी ले रहा है। वैसे हम इंसान भी विषमपोषी ही हैं। हम भी तो पौधों पर या उन जानवरों पर निर्भर हैं जो पौधे खाते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि पौधे आखिर अपना खाना बनाते कैसे हैं। इस जादुई प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ग्रीक भाषा में फोटो का मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। तो प्रकाश संश्लेषण का सीधा सा मतलब हुआ रोशनी की मदद से चीजों को जोड़कर खाना बनाना। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए। पहला स्टेप, पत्तियों में मौजूद एक हरा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सूरज की एनर्जी को पकड़ लेता है। दूसरा स्टेप, जड़ें जमीन से पानी और मिनरल्स खींचती हैं। तीसरा स्टेप, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं। और फाइनल स्टेप में पौधा सूरज से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देता है और अपना खाना यानी कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। तो ये सारी चीजें, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती के अंदर एक साथ जमा होती हैं। ये एक बहुत ही कमाल की, एकदम सटीक प्रक्रिया है जो हर पल हमारे चारों ओर खामोशी से चल रही है। और यहीं पत्ती के अंदर सारा कमाल होता है। इसे आप पौधे की पर्सनल फूड फैक्ट्री समझ सकते हैं। ये जो हरी हरी कोशिकाएं हैं, ये क्लोरोफिल से भरी होती हैं और बस सूरज की रोशनी का इंतजार करती हैं ताकि प्रोडक्शन शुरू कर सकें। तो संक्षेप में ये वो केमिकल इक्वेशन है जो पूरी कहानी बयां करती है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से उसे कार्बोहाइड्रेट यानी अपने भोजन में बदल देता है। अरे हाँ, और इस प्रोसेस में एक बहुत ही जरूरी चीज और बनती है, वो है ऑक्सीजन। लेकिन रुकिए, क्या सारे पौधे इसी नियम से चलते हैं? जी नहीं, कुदरत हमें हमेशा हैरान करती है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्होंने पोषण के लिए बड़े ही अजीबोगरीब रास्ते अपना लिए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं, पर सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। पहले मिलिए इन परजीवी पौधों से, जैसे कि अमरबेल। इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। तो ये क्या करता है? ये दूसरे पौधों पर लिपट जाता है और उनका बनाया हुआ तैयार खाना सीधे सीधे चूस लेता है। और फिर आते हैं ये कीटभक्षी पौधे, जैसे कि पिचर प्लांट। ये पौधा ऐसी मिट्टी में उगता है जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। तो अपनी डाइट पूरी करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाता है ना कुदरत का अद्भुत कारनामा? तो हमने देखा कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं, और कुछ अजीब पौधे भी देखे जो नियमों को नहीं मानते।
लेकिन इन सब बातों का हमसे क्या लेना देना है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? यही तो सबसे जरूरी बात है। प्रकाश संश्लेषण के बिना पूरी फूड चेन ही ढह जाएगी। हिरण भूखा मरेगा और फिर शेर भी। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी। असल में यही वो इकलौती प्रक्रिया है जो सूरज की बेहिसाब एनर्जी को पकड़कर हम सबके इस्तेमाल के लायक बनाती है। तो अगली बार जब किसी पौधे को देखें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा। वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो एक छोटी सी फैक्ट्री है जो सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदल रही है और इस ग्रह पर हम सभी को जिंदा रखे हुए है। बस इस सवाल पर सोचिएगा, प्रकाश संश्लेषण के बिना क्या हम यहाँ होते?